दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर आप स्कूबा डाइविंग करने जाएं तो अंडर वाटर आपको कितना नीचे जाने की इजाज़त होती है? वेल, नॉर्मली 130 फीट से ज़्यादा नीचे जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होती है। लेकिन अगर आप बात करें प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स की, तो वो 170 फीट से 350 फीट तक काम कर सकते हैं और कभी कभी तो उससे भी नीचे चले जाते हैं वो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों हमें नीचे जाने की इजाज़त नहीं है? वेल, इसका कारण है अंडर वाटर प्रेशर। देखिए, आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा कि कोई चीज़ जब आप पानी में डालते हैं तो वो अपने वॉल्यूम का हिस्सा जो है वो घेर लेती है और बाकी पानी उसके ऊपर आ जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाएंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो तो पानी के नीचे जाता जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ पानी है वो आपके ऊपर आ जाएगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे पानी बढ़ता जाएगा, और चूंकि पानी का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो आप पे प्रेशर बनाना शुरू करेगा। इसको हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं। अब चूंकि हम लोग ज़मीन पे रहते हैं और हमें पता है कि ज़मीन पे हमारे आसपास गैसेस होती हैं, उनका मिक्सचर होता है, लेकिन गैसेस पानी के मुकाबले बहुत हल्की होती हैं। तो जो प्रेशर वो हम पे बनाती हैं, जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो प्रेशर उस प्रेशर के मुकाबले, पानी वाले प्रेशर के मुकाबले काफ़ी कम होता है। अब चूंकि हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो होता यह है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का स्ट्रेस बराबर होता है, तो हम आसानी से यहाँ जी लेते हैं। लेकिन यहीं अगर आप किसी बॉल को या बैलून को जिसमें गैस भरी हुई है, उसको आप समुद्र में ले जाएं, पानी में ले जाएं, अब होगा ये कि जैसे जैसे वो बैलून या फिर बॉल पानी के नीचे जाएगी और जब तक उसके अंदर का स्ट्रेस उस बाहरी प्रेशर के बराबर होगा तब तक तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो बॉल अपने शेप में बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही वो और नीचे जाएगी वैसे ही प्रेशर बढ़ेगा और अंदर का जो स्ट्रेस है वो कमज़ोर पड़ने लगेगा और फाइनली जो वॉल्यूम है वो घटना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जिस हद तक वो स्ट्रेस, अंदर वाला स्ट्रेस और बाहर वाला प्रेशर बराबर थे, तो इसके मॉड्यूलस ने, बल्क मॉड्यूलस ने इसको संभाल के रखा हुआ था। यानी कि बल्क मॉड्यूलस था तब तक तो ये संभला हुआ था। अब बल्क मॉड्यूलस पे ये जो प्रेशर भारी पड़ने लगा है तो अब वॉल्यूम धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा और ये जो स्ट्रेन आएगा वॉल्यूम का, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी। और ये जो मॉड्यूलस है इसको हम बल्क मॉड्यूलस कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां पे बी जो है वो है आपका बल्क मॉड्यूलस। अब देखिए, बल्क मॉड्यूलस की हमें वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है। देखिए, स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स। जैसे यहां पर बाहर से जो प्रेशर फोर्स लग रहा है तो एफ अपॉन ए लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में बी डेल्टा वी अपॉन वी। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले इस एफ अपॉन ए को हम लोग पी लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने पी? पी जो है वो प्रेशर है, ठीक है। तो पी इज इक्वल्स टू में बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी अपॉन वी। बी की वैल्यू निकालोगे तो पी मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन डेल्टा वी। और यहां जो माइनस का निशान आपको दिख रहा है वो क्या है? माइनस का निशान ये बता रहा है कि बाहर से तो प्रेशर बढ़ रहा है और अंदर वाला जो स्ट्रेस है वो घट रहा है। तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है वो घट रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पे माइनस का निशान हम इसलिए लगा रहे हैं। तो ये जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है या फिर बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहां पे एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक बल्क मॉड्यूलस पावरफुल है तब तक तो वो बाहर के प्रेशर को झेल लेता है, लेकिन बाहर का प्रेशर जैसे ही बल्क मॉड्यूलस से ज्यादा हो गया वैसे ही ये अंदर वाला स्ट्रेस कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो बाहर से जो कंप्रेस हो रहा है, जो कंप्रेसिबिलिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बल्क मॉड्यूलस के। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी को आप के लिख सकते हो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी। जितना ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा बल्क मॉड्यूलस होगा, उतनी कम कंप्रेसिबिलिटी होगी। जैसे कि मान लो कि ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड का वॉल्यूम है। तो अगर इस सॉलिड का मुझे वॉल्यूम चेंज करना है पानी के अंदर, तो पानी को इसके ऊपर इतना कंप्रेशन लगाना पड़ेगा कि ये चेंज हो जाए। लेकिन हमें पता है कि सॉलिड का जो बल्क मॉड्यूलस है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। वाटर के लिए कम प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और गैस के लिए तो और कम प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन बी आप लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे उल्टा कर दो। तो ये दो तरीके से आप दो फॉर्मूलास लिख सकते हो। वैसे इसका एक तरीका और है कि यहाँ पे जो P है इसको F अपॉन ए में कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फॉर्मूले को। तो ये तीन फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, किसी में भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों, ये हो जाता है बल्क मॉड्यूलस और उसका फॉर्मूला।
और मैंने 3 तरीके से आपको फॉर्मूला बताया है, ये तीनों तरीके से आपको याद रखना है। ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो।